फ्रेंड्स आज है 18 अप्रैल 2024 और आपको बताना चाहता हूँ कि हर साल ना 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं भारत के जो 42 विश्व विरासत स्थल है इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स ये टॉपिक ऐसा है हर एग्जाम में ना इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो ना आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इसी वीडियो में कम टाइम में। तो इसलिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना एग्जाम से पहले। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि जो विश्व विरासत स्थल होते हैं ये होते क्या हैं एक्चुअल में। तो चलिए देखते हैं विश्व विरासत स्थल की डेफिनेशन। ऐसे स्थल जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व के सांस्कृतिक व प्राकृतिक स्थानों के संरक्षण के दृष्टिकोण से मान्यता दी जाती है उन स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व विरासत स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी देश या क्षेत्र के इतिहास और सांस्कृतिक में एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। यह अक्सर लोकप्रिय पर्यटन स्थल होते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में विश्व विरासत स्थल की कुल संख्या कितनी है तो कुल संख्या है अप्रैल 2024 तक की अपडेटेड लिस्ट है 42 है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत में कुल 42 विश्व विरासत स्थल है जिसमें कि 34 जो है ये सांस्कृतिक स्थल है, 7 जो है ये प्राकृतिक स्थल है और 1 जो है मिश्रित स्थल है। अगर हम बात करें कि कुल प्राकृतिक स्थल कौन से हैं, देखो प्राकृतिक स्थल ऐसे स्थल होते हैं जिसमें कि ह्यूमन की इंटरफेरेंस नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो कुल प्राकृतिक स्थल है 7 हैं। कौन कौन से? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, पश्चिमी घाट, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी तथा फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये तो बात होगी जो भारत के जो 42 विश्व विरासत स्थल है उसमें से जो 7 प्राकृतिक स्थल हैं। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। और एक है मिश्रित स्थल, कौन सा है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल ताजमहल और आगरा का किला, अजंता गुफाएं तथा एलोरा गुफाएं हैं। तो अगर आपसे पूछ लें कि विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले शामिल किए गए धरोहर स्थल कौन से हैं भारत के, ताजमहल, आगरा का किला और अजंता तथा एलोरा गुफाएं। इन सभी को वर्ष 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। भारत का जो पहला विश्व विरासत शहर है ना उसका नाम है अहमदाबाद। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सर्वाधिक विश्व धरोहर वाला जो देश है वो है इटली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड जो रिसेंटली मतलब कि जो लास्ट में जो 2 ना विश्व विरासत स्थल नए जोड़े गए हैं, पहले 40 हुआ करते थे, 40 से इनकी संख्या बढ़ के 42 हो गई हैं। तो ये जो 2 एक साथ ऐड हुए हैं ना लास्ट में, तो वो थे 41वां विश्व धरोहर स्थल, वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। ठीक है, और जो 42वां विश्व धरोहर स्थल था वो था कर्नाटक का होयसल के पवित्र मंदिर समूह। आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि विश्व विरासत स्थल क्या होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में आपको बेसिक आइडिया भी पता लग गया होगा। अब फ्रेंड्स हम ना क्वेश्चन देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज डे की। तो आपको बताना चाहता हूँ वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है हर साल। विश्व विरासत दिवस हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 1982 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स यानी कि ICOMOS ने 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में घोषित किया था। 1983 में यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो विश्व विरासत दिवस है हर साल कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1983 से मनाया जा रहा है। ठीक है, मतलब पहली बार 1983 में मनाया गया था, यूनेस्को की महासभा ने इसे अनुमोदित करा था। और इसी के साथ आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ, भारत में ना 19 से 25 नवंबर को विश्व विरासत सप्ताह मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था। कोई भी जो दिवस वाला क्वेश्चन होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो 2024 की थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। इंग्लिश में होगा विविधता की खोज और उसका अनुभव। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 42। अप्रैल 2024 तक आपको बताना चाहता हूँ भारत में कुल मिला के 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है ना आपको बताना चाहता हूँ इस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। कितने हैं? कुल मिला के 5 हैं। तो पाँचों की मैं आपके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे अजंता की गुफाएं की। ठीक है, इसे 1983 में विश्व
धरोहर स्थल घोषित किया गया था? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं 1983 में। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में से घोषित किया गया था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में ही 2004 में से घोषित किया गया था। विक्टोरियन गॉथिक वह आर्ट डेको एंसेम्बल ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में 2018 में से घोषित किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यूनेस्को। यूनेस्को जो है फ्रेंड्स ये विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान करते हैं स्थलों को। ठीक है, अब हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इंग्लिश में होगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में। और फ्रेंड्स हमारे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन चलेंगे। कैसे? देखो, ये क्वेश्चन है अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। ठीक है, ये तो आपको ऑप्शन में मिल गया। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि बताओ ये जो अजंता की गुफाएं है ना, इसे किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी हुई है ना, इसे भी आप कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है अजंता की गुफाएं। और अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, अजंता की गुफाओं की खोज साल 1819 में हुई थी। यह गुफाएं सह्याद्री पर्वतमाला में चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। इन गुफाओं में बौद्ध धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। इन चित्रों की रूपरेखा लाल रंग में बनाई गई है। इन चित्रों में नीले रंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह चित्र आमतौर पर बुद्ध और जातक कहानियों के जीवन पर आधारित हैं। तो आपसे पूछा जाए, बताओ अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनमें किस धर्म की आकृतियां हैं? तो बौद्ध धर्म की, ये भी आपको ध्यान रखना है कि और जो चित्र है किस रंग में बनाई गई है? लाल रंग में बनाई गई है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है आगरा का किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। सभी को पता है कि जो आगरा का किला है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाएगा आपसे कि ये जो आगरा का किला है इसे किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था? आप जवाब दोगे 1983 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझें, आगरा का किला जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी के मध्य में बनाया था। यह यमुना नदी के किनारे बना है। इसके कुछ खास संरचनाओं में जहांगीर महल, दीवान-ए आम, दीवान-ए खास और मोती मस्जिद शामिल हैं। फ्रेंड्स मैं आपको ना उत्तर प्रदेश की जो 3 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है ना वो आपको बता देता हूँ। एक तो मैंने आपको बताया आगरा का किला 1983 में से घोषित किया गया था। दूसरा है ताजमहल 1983 में से घोषित किया गया था विश्व विरासत स्थल। फतेहपुर सीकरी 1986 में से विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। आगरा का किला की फ़ोटो आप ये देख सकते हो, ताजमहल ये रहा आपके सामने और फतेहपुर सीकरी ये आपके सामने स्क्रीन पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओडिशा। ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में ना बार बार पूछा जाता है कि बताओ ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है इसे किस वर्ष यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? आपका जवाब होगा 1984 में। अगर मैं आपको बताऊं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में एडिशनल फैक्ट, तो कोणार्क सूर्य मंदिर को 1250 ईस्वी में बनाया गया था। यह मंदिर पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम के को श्रेय दिया जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर को हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में स्थित है महाबलीपुरम के स्मारक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस वर्ष इन्हें विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? 1984 में। अगर हम बात करें महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो है तमिलनाडु में महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण पल्लव राजाओं द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। यह समूह 7वीं और 8वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट के किनारे चट्टान को काटकर बनाया गया था, या बोल सकते हो बंगाल की खाड़ी के तट पर बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है?
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए असम। असम राज्य में आपको बताना चाहता हूँ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है और 1985 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगर हम बात करें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के 2/3 विशाल एक सींग वाले गैंडे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। और आपको ध्यान रखना है, और 1985 में ना इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गोवा राज्य में स्थित है द कॉन्वेंट ऑफ सेंट कैजेटन एंड चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस। और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो चर्च है ना इसे विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल खजुराहो समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो समूह के स्मारक, और इनको 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। डिटेल में अगर हम समझें, खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर हिंदू और जैन धर्म से जुड़े हैं। इनका निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 900 से 1130 ईस्वी के बीच कराया था। तो चंदेल वंश के शासकों ने निर्माण करवाया था किसका? खजुराहो समूह के स्मारक का। खजुराहो समूह के स्मारक अपनी नागर शैली की वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हम्पी समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है हम्पी समूह के स्मारक। ये आपको ध्यान रखना है। और हम्पी समूह के स्मारक जो है इनको 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये आपको ध्यान रखना है। यह तुंगभद्रा नदी के तट पर शासक हरिहर और बुक्काराय द्वारा बनवाए गए थे। हम्पी के रथ का रूपांकन नए 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ मौजूद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, कर्नाटक में ही ना जो 42वां विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया है, ठीक है, तो वो कौन सा है? होयसला मंदिर समूह, ठीक है, ये आप फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी, और इसको 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें फतेहपुर सीकरी की, मुगल बादशाह अकबर ने 16वीं शताब्दी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। यह शहर 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। इसे फतेहाबाद यानी कि विजय का शहर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, असम राज्य में स्थित है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। और आपको बताना चाहता हूँ मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, जो मैंने ब्रैकेट में आपके सामने लिखा हुआ है ना कि किस वर्ष इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लो, आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी फ्रेम किए जाते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पट्टदकल समूह के स्मारक किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य में स्थित है पट्टदकल समूह के स्मारक, और 1987 में इसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट लिविंग चोला मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, तमिलनाडु में स्थित है ग्रेट लिविंग चोला मंदिर, और 1987 में इसे विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क, और 1987 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम डिटेल में समझें, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम देखें, जो पश्चिम बंगाल राज्य है ना, इसी में 41वां जो विश्व विरासत स्थल है उसे शामिल किया गया है, तो वो है शांति निकेतन आश्रम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है।
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है और 2005 में इसे विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि 1993 में, ये आप ईयर लिख लीजिए, 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें कुतुब मीनार के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट की, तो आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपको मैं फैक्ट बताने वाला हूँ ना, इसमें से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। ठीक है, 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल का काम पूरा किया था। बाद में उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने 1220 शताब्दी में 3 और मंजिलें जोड़ी। कुतुब मीनार में कुल मिला के 5 मंजिलें हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसका काम किसने पूरा करवाया, इल्तुतमिश का नाम आता है। ठीक है, तो यह नाम आपने ध्यान रखना है। और कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिलें हैं, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ ना कि वीडियो के लास्ट में, मैं वीडियो के बीच में नहीं, लास्ट में बताऊंगा आपको कि आप अपने रवि सर की जो ई बुक्स हैं, करंट अफेयर्स की, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री को कैसे बाय कर सकते हो। और डेली करंट अफेयर्स का जो टेस्ट है वो आप कैसे लगा सकते हो बिल्कुल फ्री में, वो भी आपको लास्ट में बताऊंगा। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं वीडियो के लास्ट में दूंगा। फिलहाल अभी हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल सांची के बौद्ध स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची के बौद्ध स्तूप। और आपको बताना चाहता हूँ, सांची के बौद्ध स्तूप को 1989 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। इसे मौर्य सम्राट अशोक ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। सांची स्तूप की आकृति एक ऐसी विशेषता है जिसे 200 रुपये के नए नोट में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलोरा की गुफाएं। और आपको बताना चाहता हूँ, एलोरा की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। एडिशनल फैक्ट से अगर हम समझें, एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था एलोरा की गुफाओं का निर्माण। एलोरा की गुफाओं में 34 मठ और मंदिर हैं। गुफाओं को 3 समूह में बांटा गया है, हिंदू, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ताजमहल किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है ताजमहल। और आपको बताना चाहता हूँ, ताजमहल को 1983 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल आगरा में स्थित एक सफ़ेद संगमरमर का मकबरा है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1653 में पूरा हुआ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में स्थित है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे लाइन को 1999 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल भारत की 3 पर्वतीय रेलवे के बारे में, तो वो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ठीक है, जो कि हमारा क्वेश्चन था। 1999 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है नीलगिरी पर्वतीय हिमालय रेलवे, ये 2005 में शामिल हुआ। तीसरा है कालका शिमला रेलवे, 2008 में इसे शामिल किया गया था। आप ये फोटो में भी देख के समझ सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक क्वेश्चन को ना मैंने फोटो के साथ रखा है आप सभी के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क यह है उत्तराखंड में, और 1988 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हुमायूं का मकबरा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट से, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। इसे हुमायूं की पत्नी महारानी बेगा बेगम ने बनवाया था, जिसे कि हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इसका निर्माण 1565 में शुरू हुआ और 1572 में पूरा हुआ था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नीलगिरी पहाड़ी रेलवे लाइन। 2005 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था।
अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कालका शिमला रेलवे लाइन। वर्ष 2008 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, आप ये व्यू देख सकते हो, कितना अच्छा व्यू है कालका शिमला रेलवे लाइन का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स। 2002 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका रॉक शेल्टर। वर्ष 2003 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के बारे में अगर हम देखें, खजुराहो समूह के स्मारक 1986 में इसे शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल की सूची में। सांची के बौद्ध स्तूप 1989 में, भीमबेटका रॉक शेल्टर 2003 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप फोटो में देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल गागरोन का किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान में स्थित है गागरोन का किला। 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल राजस्थान के 6 किले हैं, वो हम जान लेते हैं। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है, आमेर का किला जयपुर में है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में, चित्तौड़गढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में ही है, गागरोन का किला झालावाड़ में, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में। इन सभी को वर्ष 2013 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। वर्ष 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुजरात में स्थित है चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क। वर्ष 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, मैं आपको गुजरात के जो 4 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में बता देता हूँ। पहला है चंपानर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, 2004 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है रानी का वाव, वर्ष 2014 में। तीसरा है अहमदाबाद, वर्ष 2017 में। धोलावीरा, वर्ष 2021 में। ठीक है, इनको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, साथ साथ में आप फोटो भी देख लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल लाल किला कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली। दिल्ली में स्थित है लाल किला कॉम्प्लेक्स, जिसे कि वर्ष 2007 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। लाल किला परिसर मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला परिसर में इंडो इस्लामिक और मुगल स्थापत्य शैली मौजूद है। लाल किला देश का एक ऐसा स्थान है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं और झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जंतर मंतर किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, ये बात हो रही है राजस्थान वाले की, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान। और इसको 2010 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। यह जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाई थी। यह 1734 में बनकर तैयार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अगस्त मलाई किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, यानी कि तमिलनाडु और केरल में स्थित है अगस्त मलाई की पहाड़ियाँ, और इसको वर्ष 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ ताल कावेरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है ताल कावेरी। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पेरियार किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, केरल में स्थित है पेरियार की पहाड़ियाँ। वर्ष 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ, जिसे कि वर्ष 2012 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जयपुर शहर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी राजस्थान। आप सभी को पता है राजस्थान की राजधानी है जयपुर, पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है और 2019 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ अन्नामलाई किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में स्थित है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। 2012 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ सह्याद्री किस राज्य में स्थित हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है सह्याद्री पहाड़ी। वर्ष 2012 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ और 2012 में इनको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है ना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ, कंप्लीट टॉपिक आपको पढ़ा सकूँ कम टाइम में, ताकि आपको ना किसी और सोर्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल चित्तौड़गढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान में स्थित है चित्तौड़गढ़ का किला और 2013 में से विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रानी का वाव किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात में स्थित है रानी का वाव और आपको बताना चाहता हूँ रानी के वाव को 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क स्थित है। 2014 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कुंभलगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजस्थान में और कुंभलगढ़ का जो किला है 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बिहार में स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार। 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। वर्ष 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। अगला है, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रणथंभौर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है रणथंभौर का किला। 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है ले कार्बूसियर की वास्तुकला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, चंडीगढ़ में और 2016 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। नाम है ले कार्बूसियर की वास्तुकला। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अहमदाबाद शहर किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, गुजरात में स्थित है अहमदाबाद शहर। 2017 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल अंबर या बोल सकते हो आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है अंबर या बोल सकते हो आमेर का किला। 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में स्थित है। वर्ष 2018 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। किसको? विक्टोरियन गॉथिक व आर्ट डेको एंसेंबल। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, तेलंगाना में स्थित है रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर। 2021 में इसको विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जिसका नाम है जैसलमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजस्थान में स्थित है जैसलमेर का किला और 2013 में इसे विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल करा गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए गुजरात में स्थित है धोलावीरा। और आपको बताना चाहता हूँ धोलावीरा को 2021 में ना विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी अहमदाबाद को। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी महाराष्ट्र में स्थित है एलिफेंटा की गुफाएं। और एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई शहर से 10 किलोमीटर पूर्व में स्थित एलिफेंटा द्वीप पर है। एलिफेंटा द्वीप को घारपुरी के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप अरब सागर के किनारे पर है। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। यह गुफाएं 5वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य के बीच बनाई गई थी। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने यहाँ बने पत्थर के हाथी के कारण दिया है। आई होप आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे जो पत्थर का एलिफेंट है ना, ये पत्थर का जो हाथी है, इसलिए इसको एलिफेंटा के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये फैक्ट अभी पता लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 तक भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, आपको ना अगर आपको ना सभी क्वेश्चन का टेस्ट लगाना है तो आप क्या कर सकते हो कि क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को देखो, वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर ना कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका ना पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप 2 क्वेश्चन का तो आंसर आप देना ही, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सभी का आप टेस्ट लगाना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और फीडबैक ज़रूर देना कि आपको रवि सर की वीडियो कैसी लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको आपके रवि सर की ई बुक्स चाहिए, करंट अफेयर्स की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स चाहिए तो आप हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आप हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हर सब्जेक्ट की ई बुक को बाय कर सकते हो। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है फ्रेंड्स आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में, ठीक है। तो ये वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। अब आपके लिए ना एक गुड इन्फॉर्मेशन कि देखो, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप सभी को पता है कि किसी भी चैनल को अगर आप फॉलो करते हो 10 से 12 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको ना डेली 20 क्वेश्चन का डिटेल में फ्री में टेस्ट देता हूँ, ठीक है, ताकि आप ना एग्जाम में ना फ्रेंड्स हर एक क्वेश्चन को सही करके आओ। तो 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे डेली करंट अफेयर्स के। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए और यहाँ पे डेली में फ्री में टेस्ट लगाइए और अपनी रैंक भी देखिए कि आप किस रैंक पे आ रहे हो, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, रवि स्टडी IQ जी के नाम से। PDF के लिए और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम है रवि स्टडी IQ जी के, ठीक है, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप में, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी है जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है आने वाले टाइम में, उसको हमारा चैनल सजेस्ट करिए कि बेस्ट कॉन्टेंट दिया जाता है हर एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अब मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, बेस्ट कॉन्टेंट उसमें मैंने रखा है, सारी वीडियोज़ को मैंने अपडेट करा है नई तरीके से। मिलते हैं फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।